पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो बनता है बोर्ड के अंदर, उसको देखेंगे कैसे बन सकता है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उस पर बात करते हैं, उससे कंसेप्ट भी लर्न करेंगे। यह जो क्वेश्चन है इस फिगर में दिया हुआ है कि कुछ बच्चे हैं जो बोर्ड से जंप कर रहे हैं, और उसमें एक जिसका नाम है एनिया, वो जो स्टैंडिंग किया, ड्राइविंग किया, बोर्ड का जो हाइट है उस हाइट से वो 48 फीट से उसे जंप किया, तो वाटर लेवल है उसका। उसमें एक गिवन इस पॉलिनोमियल से एक इक्वेशन दिया, एस टी इक्वल टू -60² और 8 + 8t + k दिया। इसी बेस पर जो क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन नंबर जिसमें पहला में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, इसमें वैल्यू ऑफ k पूछा। एस टी इक्वल टू कितना है, एस टी इक्वल टू -60² + 8t + k, इसमें k का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन को जब भी ऐसा आएगा तो पहले इनिशियली क्या करेंगे, इनिशियली इसको t को 0 करेंगे, और जैसे t को 0 करेंगे तो उसकी हाइट ऑलरेडी इसमें मेंशन किया गया, यानी कि हाइट कितनी है, हाइट है 48 फीट, यानी हमारा h0 इक्वल टू हो जाएगा 48, यानी h0 यानी t इसमें सब 0 हो जाएगा, यानी -6 और इंटू 0 + 8 इंटू 0 + k, यानी k इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, k इक्वल टू यहां से 48 आ गया, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 48, यानी ऑप्शन सी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि एट व्हाट इज द टाइमिंग विल बी सी टच द वाटर, यानी वाटर का जो लेवल है उसमें कब वो टच किया, कितना टाइम लिया, इन द पूल, पूल के अंदर जो जंप किया उसके अंदर जब जंप करने पर वो वाटर के अंदर पहुंची तो वो टाइम कितना लिया। तो हमें पहले पता चल गया k इक्वल टू 48 है। अब k इक्वल टू 48 आया है तो हमारा इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस है -6t² + 8t, यहां पर इक्वेशन दिया हुआ है st इक्वल टू, अब 8t प्लस, अब k का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, k का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 इक्वल टू 0, यहां कॉमन निकल रहा है, 8 के टेबल में कॉमन निकल रहा है तो यहां कॉमन निकाल देंगे -t² + t और 60, यानी 8 उधर चला जाएगा तो वहां कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ मिडिल टर्म को तोड़ेंगे तो मिडिल टर्म तोड़ के आराम से निकाल देंगे, तो मिडिल टर्म तोड़ रहा है -t², अब +4 प्लस नहीं करेंगे माइनस कर लेते, -40 और +3t कर लेंगे, तो ये मिडिल टर्म टूट जाएगा। जब मिडिल टर्म जैसे टूटा इसमें ब्रेक कर लेंगे, कॉमन निकाल के ब्रेक करने के बाद क्या आ जाएगा 2 + 3 इसमें आया, और इधर से आएगा t - 2 इक्वल टू 0, ये इससे पॉजिटिव आ जाएगा, t इक्वल टू 2 पॉजिटिव आ जाएगा, और इससे निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो निगेटिव वैल्यू टाइम में कंसीडर नहीं करते हैं, तो यानी यह नहीं होगा, या t इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सिर्फ क्या हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा। यहाँ करने का मिडिल टर्म तोड़ना है, उसके बाद आराम से उससे सेकंड्स वैल्यू निकल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया है उस पर बात करते हैं। थर्ड में बोला है कि रीता हाइट्स द फीट्स अबव द वाटर लेवल इन द गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल pt विद जीरोस दिया है, इसमें जीरोस दिया -1 और 2, और pt का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, pt का वैल्यू निकालना है। अब मान लो t इक्वल टू -1 दिया है और t इक्वल टू 2 दिया है, तो आराम से जीरो से बन जाएगा। जीरो pt का वैल्यू कैसे देगा, pt इक्वल टू k इक्वल टू t²। अब ये जीरोस जो है, जीरोस का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अंदर अंदर कैसे हो जाएगा, अंदर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन कैसे, के लिख दिया के, और यहाँ अंदर जो मल्टीप्लीकेशन किस में जाएगा, फैक्टर में डालते हैं, माइनस है तो प्लस में t + 1, या प्लस में है तो इसको माइनस कर देते। अब ये जो फैक्टर को तोड़ेंगे, अंदर से मल्टीप्लीकेशन करके तोड़ेंगे, पहले क्या करते हैं t को 0 करके तब तोड़ते हैं, आसानी हो जाएगा। t इक्वल टू 0, जब t 0 करेगा तो हमारा p कितना हो जाएगा, p 0 हो जाएगा। p 0 किसके बराबर है, 48 फीट है, यानी यहां जब 0 किया तब यहां हो जाएगा ये 48, और k यहाँ 0 + 1 एंड 0 - 2, कितना 0 - 2। अब यहां से k क्या हो जाएगा 48 - 2k, अब 2k आया, k इक्वल टू -24 आया, कितना आया -24 आया। अब सिर्फ k का वैल्यू आया -24, अब यह -24 कहां पुट करेंगे, -24 इसको यहाँ ये पुट करेंगे, यानी पीटी वाला इक्वेशन पे पुट करेंगे k के जगह पे, तो आंसर आ जाएगा। अगला पेज पर कर दे रहे, पीटी इक्वल टू के जगह पर -24, अंदर क्या था, अंदर था t + 1 एंड t - 2। अब इस दोनों को प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ pt का वैल्यू निकल जाएगा -24, ये अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो t² - t और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -2, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं इसको। अब ये मल्टीप्लीकेशन कर दो, -24t² माइनस प्लस t और माइनस प्लस 48 क्या
प्लस 48। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, -42 स्क्वायर 24 है, यानी ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, यानी पीटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका क्या 2 था, इसका कितना था 48 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि पोलिनोमियल्स Q2 is the sum of the zeros is a 1 and the product is the -6 modeling the अणुs height in the feet above the water at any time t in the seconds then the Q2 is the given क्या। इसमें दो चीज दिया है, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ जीरो दिया 1 और इसका प्रोडक्ट दिया -6, यानी जाहिर सी बात है जब सम ऑफ प्रोडक्ट दिया तो Q2 आराम से निकलेगा। Q2 कैसे निकलेगा, Q2 इक्वल टू, जब इसका Q2 की बात करेंगे तो K इक्वल टू टी स्क्वायर और माइनस सम कितना है, सम इसका 1 है, यानी 1 इक्वल टू टी। इसका प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट -6 है, याद रखना -6 है, ऐसे कर देंगे, यानी Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K टी स्क्वायर माइनस टी और इसका बता तो ये -6 हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट -6 था, प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ बात चल रही है के की वैल्यू। अब यहाँ के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, के को वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टी को 0 करेंगे। जब टी को 0 करेंगे तो आराम से, मैंने बोला ना कि पहले ही क्वेश्चन में बोला कि इनिशियली सबसे पहले टी को 0 करने पे ही क्वेश्चन बनेगा। जब टी 0 होगा तो आराम से, जब टी 0 हो जाएगा तो क्यू 0 कितना हो जाएगा, 48 फीट पर है, ये 48 हो गया। के इक्वल टू यहाँ सब 0 और यहाँ 0 यानी -6, यानी के का जाएगा -6 आ जाएगा, -6 या 48 डिवाइड बाई 6 के माइनस के साथ आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, के इक्वल टू -8 आ गया। के का वैल्यू कितना आ गया, -8। सेम पैटर्न पर क्या करेंगे, के को वहां जाके पुट कर देंगे यहाँ पे, जब ये -8 पुट करेंगे, नेक्स्ट पेज पर कर लेता हूँ। जब Qt इक्वल टू के जगह पर -8 पुट कर देंगे और कितना इक्वेशन आया था, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टी और -6, अब आराम से हो जाएगा यहाँ पर -8 टी स्क्वायर और माइनस प्लस टी और माइनस ये भी प्लस टी के बाद प्लस 8 में 6 का 48, यानी सिर्फ -8 टी स्क्वायर है, बाकी सब प्लस में आ रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंपल वे है, ऐसे ही बनता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर में क्या बोल रहा है, देखो 5 नंबर, एक सेकेंड वेट ना, 5 नंबर यही कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं इसको। 5 नंबर बोला है कि द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आर टी इक्वल टू, आर टी दिया है माइनस टी स्क्वायर प्लस के माइनस 3। सिंपल बात है, कंसेप्ट यहां सीखेंगे पहले, टी प्लस 48। कंसेप्ट ये कह रहा है कि नेगेटिव इच अदर होनी चाहिए, अदर वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। ऐसा करते हैं पहले इस क्वेश्चन के अंदर, सम ऑफ जीरो जब भी बात करेंगे, सम ऑफ जीरो एक कंसेप्ट होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या जेहन में बैठा लो किसी एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरो, इसमें जीरोस में जो बात हुआ है तो एक दूसरे का क्या है, निगेटिव है, यानी अल्फा पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसका निगेटिव लेना पड़ेगा, तो यानी या माइनस लेते हैं निगेटिव तो इसका पॉजिटिव अपोजिट लेना पड़ेगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ के -3 दिया, क्या है के -3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -12 दिया। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 0 यहाँ -12 हो जाएगा, यानी के इक्वल टू -3 हुआ, ये -3 हुआ तो उस साइड में जाके यहाँ 0 हुआ, ये कोफिशिएंट के साथ माइनस था तो ये कोफिशिएंट के साथ माइनस था, तो ये माइनस या डायरेक्ट प्लस ही कर लो, कट कर दो तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो के यहाँ 12 है तो 12 यहाँ माइनस के साथ आया, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इस साइड में आएगा तो के वहां पर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करने पे 0 हो गया। यानी तो इसके इमेज को साफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहा हूँ, तो सर ज्यादा गंदगी हो गई इसमें, एक सेकंड। अब यहाँ करते हैं, ये जो कोफिशिएंट के साथ माइनस था, सम ऑफ जीरो का मतलब हुआ कि एक माइनस अल्फा, मतलब नहीं, यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि निगेटिव ऑफ ईच अदर, यानी अगर माइनस लेते हैं, मैंने लेट किया तो इसका पॉजिटिव लेंगे, अलग लेंगे। और यहाँ पर जब बात करेंगे कोफिशिएंट दिया माइनस ऑलरेडी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिया है के -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है जो -12 दिया, तो ये माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो गया और ये 0 हो गया, और यहाँ बचा के -3 अपॉन 12। अब 12 उस साइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी के -3, यानी के का वैल्यू क्या निकल जाएगा, के +3, यानी के इक्वल टू 3। ऐसे क्वेश्चन बनता है सिंपल वे में, यानी कहीं भी के का वैल्यू निकालना हो तो उस समय इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, या सम ऑफ जीरोस में चाहे ऐसा भी। अब इस पर भी बहुत सारे आगे भी क्वेश्चन में डिस्कस नहीं, इसको होमवर्क में दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को है, इसमें भी दिया है, बजाते हैं एच फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इसमें 4 दिया है और एक्स स्क्वायर है और इसका है पी एक्स है, यानी पी का वैल्यू निकाला है, तो यानी एक्स का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो पी का वैल्यू इजी मैनर में निकल जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ दिया आर दो बोथ निगेटिव, यानी दोनों जो सम ऑफ जीरो है वो निगेटिव होनी चाहिए, वो आंसर में जो आएगा वो दोनों निगेटिव आएगा। इसको होमवर्क में करना आगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन यहाँ जो है 5 नंबर,
पोलिनोमियल्स में कभी भी parabola होता है, parabola के अलावा कोई दूसरा कुछ शेप बनता ही नहीं है, यानी हमेशा याद रखना है या parabola भी parabola है, ये तो parabola ही नहीं है, ऑप्शन होगा ही नहीं, यानी फर्स्ट सेकंड कभी भी पोलिनोमियल्स की जब बात करते हैं तो parabola ही शेप बनता है। सिंपल सिंपल सी बात है, इस चैप्टर के अंदर ये इसी पर केस बेसिस क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखो यहाँ भी parabola शेप बनाया, ऐसे बनाया, ये सब ऐसे ही क्वेश्चंस आता रहता है, तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा एक बार देख लोगे तो सब कुछ कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।